डियर स्टूडेंट्स, आपके कई दिनों से डिमांड थी कि सर बीएससी फाइनल का पेपर बनाइए। यस, मैं आपके लिए बीएससी फाइनल का पेपर बॉटनी फर्स्ट का जो पेपर लेके आया हूँ, ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम के लिए रहेगा। मैं इसका जो भी इंग्लिश उच्चारण है वो यहाँ पे बता दूंगा। साथ में आपकी शेखावाटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी रहे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है इस बार ये टॉपिक। ठीक है, इसमें से 33 में से तो आपके 30+ मार्क्स है वो आसानी से आप गेन कर सकते हैं यदि इतना जितना मैंने बताया उतना सिस्टम अच्छे से पढ़ते हो। देखो, कुछ स्टूडेंट है यूट्यूब पे अदर वीडियो भी देखते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये है वो सिर्फ पासिंग आउट कोर्स बताते हैं कि आप 33 में से आराम से 10 12 10 15 नंबर ले आओ। ठीक है, मैं पासिंग आउट कोर्स नहीं बता रहा, मैं 33 में से 30+ का सिस्टम बता रहा हूँ। ये आपका पैटर्न रहेगा, इसी के रिगार्डिंग में 1 बाय 1 है, इस पर डिस्कस करता हूँ। देखो, आपके जो 33 मार्क्स का पेपर रहेगा उसमें आपको 9 छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, आपको छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। ये छोटे क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा तो टोटल आपके हो गए 9 नंबर। ठीक है, आपके 9 नंबर ये हो गए। ठीक है, इससे के रिगार्डिंग मैंने एक लाइन लिखी है, यूट्यूब वीडियो के नीचे पीडीएफ फाइल में देखिए। ठीक है, यहां से 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका रिगार्डिंग ये है कि जो मेरी आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक पीडीएफ फाइल दी हुई है छोटी सी। ठीक है, तो उसमें 4-5 पेज है, तो वो क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन है, लास्ट प्रीवियस 5-6 सालों के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है। आपको 9 क्वेश्चन करने होते हैं, अप्रोक्स उसमें से 6-7 क्वेश्चन है आसानी से आपको मिल जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं बड़े क्वेश्चनों की। ठीक है, 9 नंबर आपको यहां से मिलते हैं, बाद में बचे आपके 24 नंबर। तो उन 24 नंबर के लिए आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, पर क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 आपके यहाँ पे 4 यूनिट दी हुई है बॉटनी फर्स्ट में, तो डिस्कस करता हूँ। देखो, यूनिट फर्स्ट, इसमें लिखा हुआ है मोनोकार्पिक व पॉलीकार्पिक पादप। ठीक है, मोनोकार्पिक का मीनिंग क्या होता है कि ये अपने जीवन काल में क्या करते हैं, वन टाइम एक बारी क्या करते हैं, फल देते हैं। ठीक है, पॉलीकार्पिक क्या करते हैं, बहुत बार फल देते हैं। ठीक है, जिस तरह से मोनोकार्पिक में मैं बात कहूँ, गेहूं है, चावल है, क्या करते हैं, वन टाइम है, उसके बाद में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इनकी जीवन काल क्या होता है, अल्प समय। जबकि पॉलीकार्पिक का क्या होता है, जीवन काल ज्यादा होता है। जिस तरह से मैं बात करूं, अंगूर की बेल है, आम है, ये क्या करते हैं, पॉलीकार्पिक पादप होते हैं। नेक्स्ट है ट्रेकिडोर वेसल्स। ये ट्रेकिडोर वेसल्स क्या होती है, अरे जाइलम की संरचनाएं होती है ना, ट्रेकिडोर वेसल्स। इससे रिगार्डिंग में बोलूंगा, वेसल्स है इनकी, जो मैं बोलूंगा जो गुहा है इसका जो डायमीटर है उसका क्या हो जाता है, वाहिका वेसल्स का क्या होता है ज्यादा, इसका क्या होता है कम होता है। वाहिका क्या होती है, मैं बोलूंगा कि जिस तरह से जल वगैरह जाइलम का जो पार्ट है, अरे ट्रेकिडोर वेसल्स जाइलम का पार्ट है। ये जल का भी, जिस तरह से मैं बोलूंगा, जल को भी प्लांट के निचले सिरे से ऊपर की ओर ले जाती है। साथ में जो ट्रेकिड होती है ये भी यही काम करती है, लेकिन ट्रेकिड साथ में क्या करती है, मतलब उसको शारीरिक सामर्थ्य प्रदान करती है। सामर्थ्य का मीनिंग है कि पौधा है वो अपनी सीधी अवस्था में खड़ा रहे। ठीक है, नेक्स्ट है ये मेटामर और मॉड्यूल। मेटामर और मॉड्यूल क्या था, देखो, कोशिकीय स्तर, कोशिकीय से ऊपर वाला कौन सा है, मेटामर। मेटामर से ऊपर वाला जटिल जो सिस्टम है, जटिल ऊतक वाला है, वो क्या कहलाता है, मॉड्यूल कहलाता है। अरे ये तो सिस्टम था, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं पर्वत तंत्र व मूल तंत्र में मॉड्यूली वृद्धि। ठीक है, यानी पर्वत तंत्र आपका जो स्टीम सिस्टम और जो रूट सिस्टम है उसमें मॉड्यूली वृद्धि। मॉड्यूली वृद्धि का मीनिंग है, देखो, वो जिस तरह से अभी मैंने नाम लिया मेटामर और मॉड्यूल वाला। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में क्या हुआ, कोशिकीय स्तर है, उसमें यदि विकसित थोड़ी सी जटिल संरचना बनी तो उसी के रिगार्डिंग मेटामर का विकसित हुआ, और मेटामर में और ज्यादा जटिल संरचना का निर्माण हुआ तो मॉड्यूलर वृद्धि हुआ। ठीक है, ये आपको स्टीम में और रूट में आपको मॉड्यूलर वृद्धि के, देखो इसमें डायग्राम आपको कंपल्सरी है बनाना। ठीक है, डायग्राम अच्छे से बनाना। नेक्स्ट बात करते हैं पादपों में विभिन्न प्रकार की वितान संरचना। ठीक है, वितान, देखो जो पादपों में ये जो वितान संरचनाएं है, यानी जो तने की रिगार्डिंग, उसमें देखो आप ये देखते हो कि जिस तरह से कुछ ऐसे झुर्रीदार सामान्य से संरचनाएं होती है, वो वितान संरचनाएं कौन कौन से पादपों में किस तरह की पाई जाती है। अरे जिस तरह से जो बेल देखते हो आप, कोई भी जिस तरह से आप, मैं बोलूँ, अंगूर की बेल देखते हो या आप सेम की फली की बेल देखते हो, तो उसके रिगार्डिंग जो वितान संरचना, जो लपटी संरचना समान रहती है, वो वितान संरचना कौन कौन से पादों में पाई जाती है। कोई में तने का रूपांतरण होती है, कोई में पत्ती का रूपांतरण होती है, कोई में पर्णशीष का रूपांतरण होती है, उनकी रिगार्डिंग लिखना है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार की शाखन व्यवस्था। ठीक है, शाखन व्यवस्था का मीनिंग है, देखो, जिस तरह से मैं इसमें बोलूँ कि शाखन व्यवस्था, ये मोस्टली 3 प्रकार की हम लेते हैं। 3 प्रकार की मीनिंग है इसमें। देखो, एक नाम होता है चक्रीय। चक्रीय आपने सुना होगा, किसमें पाया जाता है, नीरियम या कनेर में। ठीक है, एक और इसमें देखो नाम सुना होगा समानांतर रूप से, एक क्रोशित रूप से। ठीक है, वो वाली। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ विभज्योतक। विभज्योतक जिसको आप मेरिस्टेम बोलते हो, मेरिस्टेम ऊतक के प्रकार कार्य। ठीक है, मेरिस्टेम जिसमें विभाजन होगा तो क्या होगा, पुनर्जनन की दर ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, शाखाएं ज्यादा निकलेगी। ठीक है, वही सिस्टम है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के स्रावी तक, देखो सेक्रेटरी टिश्यू, सेक्रेटरी टिश्यू, यस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, स्रावी तक मतलब इसमें कौन कौन से पदार्थ है स्रावी के रूप में। जिस तरह से देखो आप बोलते हो अफीम, चरस, गांजा वगैरह, इसमें क्या करता है, जो भी प्लांट्स है उसमें क्या क्या दिया जाता है, जिस तरह से क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा कट लगाया जाता है, फिर वहां से द्रवित पदार्थ है उसको संग्रहित कर लिया जाता है, कलेक्टिंग कर लिया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये जो स्रावी तक है कई प्रकार के दिए होते हैं। ठीक है,
उनको देख लेना है। नेक्स्ट पादपों में स्वतंत्र, ठीक है, जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, वेस्कुलर बंडल सिस्टम होता है, उसको अच्छे से देखना है। देखो इसमें वेस्कुलर, इसमें आपने नाम सुने होंगे, कोलेटरल, कोजॉइंट, नाम सुन लेना, कोलेटरल, बाइकोलेटरल वाला वो सिस्टम, ठीक है। इसमें एपिसेंट्रिक वाला यानी जो जाइलम है वो केंद्र की ओर, पीठ की ओर, और एक में उसमें एपी वाला था, एडिसेंट्रिक था, उसमें कि जाइलम है वो बाहर की ओर, फ्लोएम अंदर की ओर वाला सिस्टम। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अंतःकाष्ठ तथा रसकाष्ठ, ठीक है। आपने सेपुड और जो वुड सेपुड के उनके बारे में पढ़ा था। देखो अंतःकाष्ठ नाम से सुनना, अंतःकाष्ठ, ठीक है। अंतःकाष्ठ का मीनिंग क्या बोलूंगा, ये जटिल संरचना है, इसमें रेजिन, टेनिन, ये पदार्थ है संग्रहित हो जाते हैं अंदर की ओर, जिससे क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। जबकि सेपकाष्ठ क्या होता है, जो सेपकाष्ठ या जिसको रसकाष्ठ कहा जाता है, ठीक है, ये क्या करती है, अंदर की बाहर की ओर संरचना है, सॉरी, सेपकाष्ठ और बाहरी संरचना है, जबकि अंतःकाष्ठ जो भी तना है उसकी अंदर की संरचना है। सेपकाष्ठ में क्या होती है, ये मैं बोल सकता हूँ थोड़ी सी खोखली होती है, थोड़ी सी लचीली होती है, इसमें जो भी टेनिन, रेजिन, इनका संगठन या संग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट बात करूंगा द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वर्दी, ठीक है, ये इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट 100% श्योरिटी आएगा। मैं फिर कर देता हूं, इस क्वेश्चन की श्योर है आएगा, ठीक है। और इसमें द्विबीजपत्री तने की बजाय इसमें एक नाम ले लिया जाता है प्लांट का, जो बोगेनविलिया है, ठीक है, उसका नाम ले लिया जाता है द्वितीयक वर्दी, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा सुनिएगा। देखो इसमें क्या होता है, जो जाइलम फ्लोएम होता है, जाइलम फ्लोएम में वो आगे की ओर विभाजित हो जाता है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, और यहाँ से मेडुलरी रेज का निर्माण हो जाता है। कोर्क कैम्बियम में फेलोड्रम, फेलोड्रम, कोर्क, इन सब का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और आप समझदार हो, आप कर लोगे। नेक्स्ट बात करूंगा शीर्षस्थ विभज्योतक संगठन से संबंधित अवधारणा है, ठीक है। ये शीर्षस्थ विभज्योतक, ठीक है, ये देखो रूट में आपने उसको सिद्धांत पढ़ा था, सेम उसी तरह से आपने मेंटल कोर सिद्धांत पढ़ा था, और इसमें शांत के अंदर वाला प्रभाव पढ़ा, शांत के अंदर वाला जो है अपने सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है। तो वो शीर्षस्थ विभज्योतक ही था, उसके संबंधित सिद्धांत आपको बताने। नेक्स्ट है टाइलोसिस। टाइलोसिस क्या होता है, एक टाइलोसिस जो मतलब तने, मोस्टली तने में क्या होता है, गांठनुमा संरचना हो जाती है, जहाँ पे क्या होता है, मतलब जो उत्तक वगैरह होते हैं जाइलम, मोस्टली जाइलम और फ्लोएम के, वो क्या करते हैं, थोड़ी सी अतिरिक्त वृद्धि कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करूँ वार्सिकुले, ठीक है, ये जो ईयर लीडिंग होती है, इसके आधार पर क्या कर सकते हैं हम, जो भी पेड़ है, जो भी बड़े पेड़ है, तो उसकी क्या कर सकते हैं, मतलब उसकी जीवन, जो उसके लाइफ टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं कि मतलब ये पादप है कितने साल पुराना है, ठीक है, वो रिंग के आधार पर, ठीक है, मतलब प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, टर्सरी जाइलम, उसी के आधार पर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा मज्जापुल, ठीक है, जो मेडुलरी रेज होती है उसके के बारे में लिखना है, ठीक है, मेडुलरी रेज कहाँ से निकलती है, किस तरह से। नेक्स्ट है सैरंध्री तथा एरंध्री कास्ट। ये देखो अंतःकाष्ठ, रसकाष्ठ और सैरंध्री, एरंध्री सेम, अप्रोक्स सेम है, ठीक है, सिस्टम। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अंतःपुलियेदा व इंटरपुलियेदा। एक बात ध्यान से सुनना, ये देखो अंतर और अंतरा में मोस्टली बुकों में भी गलत लिखा हुआ जाता है, तो आपको मैं फिर कर देता हूं, अच्छे से मेरी बात को सुन लीजिएगा। हमेशा इंग्लिश वाला देखना है, हमेशा इंग्लिश वाला देखना है, ठीक है। अब देखो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रा, सॉरी, ये यहाँ पे इंट्रा, INTRA यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर, ठीक है। तो इंट्रा लास्ट में जिस तरह ए आ जाए, ए स्टार्टिंग का शब्द होता है, ए का मीनिंग होता है सेम में, यानी एक ही चीज में हो जाए। इसमें क्या हो जाता है, कोर का निम्बा में एक में हो जाए, प्राइमरी वाले में। नेक्स्ट इसमें इंटर का मीनिंग होगा दो चीजों के मध्य। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ से पार्श्व विभज्योतक, ठीक है, जो लिटरल मेरिस्टेम है, ठीक है, उसी की रिगार्डिंग बात करनी है। नेक्स्ट है कास्ट मज्जातक, जो वुड मेरिस्टेम है, उसके बारे में बात करनी है। पेरिड्रम, ये इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% श्योर आएगा। ये दो क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वर्दी और पेरिड्रम, ठीक है, आएगा, सुन लेना। देखो पेरिड्रम क्या होता है, पेरिड्रम का दूसरा नाम क्या होता है, कोर्क। उसमें देखो 3 नाम होते हैं, फेलोड्रम, ठीक है, फेलम और फेलोजन, ठीक है। जो फेलोड्रम आंतरिक स्तर, फेलोजन, ठीक है, इन तीनों को अच्छे से देख लेना। मैं फिर कह देता हूँ परिचरम, जिसको पेरिड्रम करते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, कोर्क। इसके 3 भाग होते हैं, फेलोड्रम, फेलोजन वाले, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ द्विबीजपत्री पौधे के प्राथमिक पर्वों में सवनीकरण, यानी जो इसमें लिखा हुआ है द्विबीजपत्री पौधे, ठीक है, यानी जो आपका डाइकोट प्लांट है उसमें जो सवनीकरण का मीनिंग है, जो वेस्कुलर सिस्टम है, जो वेस्कुलर बंडल वाला सिस्टम है वो बताना है, ठीक है। अरे वही जाइलम, फ्लोएम, ये क्या होगा, कोलेटरल वाला सिस्टम होगा क्या, वेस्कुलर सिस्टम कोलेटरल वाला होगा। अरे द्विबीजपत्री कोलेटरल वाला तो होता है, उसके एग्जांपल्स वगैरह लिख देना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ परिवार कोड, जो मेंटल कोर अवधारणा, मेंटल कोर। अब मेंटल का मीनिंग क्या बोलूंगा, जिस तरह से जो मोस्टली मेंटल कोर अवधारणा है वो रूट के लिए ली गई है। इसमें क्या होगा, जो बाहरी आउटर आवरण है उसको क्या कहा जाएगा, मेंटल, और जो नीचे वाले आवरण को क्या कहा जाएगा, कोर कहा जाएगा। नेक्स्ट स्टोमेटा, रंध्र का चित्रण, श्योर है आएगा।
देखो रंध्र स्टोमेटा, इसको आपको डायग्राम में फिर बोल देता हूँ, डायग्राम जितना इफेक्टिव बनेगा रंध्र में उतने ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो रंध्र के जिस तरह से स्टोमेटा इस टाइप की शेप बनाई, उसके साइड में क्या बनाया, गार्ड सेल बनाई, ठीक है। उस गार्ड सेल में क्या बनाया, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक बना दिया, ठीक है, उसमें जो भी, और इसका केंद्रक न्यूक्लियस बना दिया। नेक्स्ट इसमें इसका डायग्राम में फिर कर देता हूँ, और उसका सहायक सेल, जो उसके सहायक सेल है उसका भी डायग्राम में वहाँ पे नामांकित करना, नामांकित अच्छे से बना लेना। स्टोमेटा है, दोनों कंडीशन का बनाना, स्टोमेटा ओपनिंग और स्टोमेटा क्लोजिंग, ठीक है, जो रंध्र का खुलना और बंद होना, ठीक है। इनकी प्रोसेस भी बताई हुई है आपको, ठीक है। यदि नीचे की ओर लाइनों में लिखते हो तो नाम लिख देना, पोटेशियम मेलेट का टूटना बनना, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूँ मूल शीर्ष की संरचना के विभिन्न सिद्धांत, ठीक है। ये वही आ गया, ये मूल शीर्ष के विभिन्न, इसमें शांत केंद्र का आ गया, मेंटल कोर का आ गया, एक हेंस्टीन ने दिया था हिस्टोजन थ्योरी वाला, ठीक है, वो आ गया। ये तीनों चारों सिद्धांत है वो लिख देना, ध्यान से सुनना। डायग्राम कंपल्सरी बनाना, डायग्राम, अब देखो मेंटल कोर है, अब बोलोगे सर क्या डायग्राम बनाए, कुछ ही नहीं करना, छोटा सा ऊपर की ओर वाली रेखा है मेंटल बना देना, नीचे की ओर कोर, कुछ भी डिजाइनिंग कर देना, लेकिन डायग्राम बन गया तो नंबर आपके अच्छे आएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ द्विबीजपत्री जोड़ों में द्वितीयक वृद्धि, ठीक है। ये देखो द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि और द्विबीजपत्री जड़ों में द्वितीयक वृद्धि, ठीक है। इस बार ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तने में द्वितीयक वृद्धि, ठीक है। इसी तरह से जड़ों में भी द्वितीयक वृद्धि है, वो देख लेना। नेक्स्ट बात करता हूँ पत्तियों में पाए जाने विभिन्न पर्ण विन्यास, ठीक है। इसको पर्ण विन्यास फाइलोटेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। पर्ण अरे किस तरह से कैसे व्यवस्थित होती है, मैं बोलूंगा एकांतर रूप से, क्रोशित रूप से, चक्रिक रूप से, वही तीनों प्रकार है ना। नेक्स्ट है मूल व सूक्ष्म जीवों की पारस्परिक क्रिया, ठीक है। इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% है, आएगा ये, ठीक है। देखो इसमें क्या था, ये मूल व सूक्ष्म जीवों की पारस्परिक क्रिया, इसमें मोस्टली क्या होता है कि इसमें मोस्टली आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं, इसमें मूल का कवक के साथ में, ठीक है, मूल का कवक के साथ में, ठीक है। तो इसमें अंत है और एक बाह्य, अरे अंत है कवक वाला और बाह्य कवक वाला दिया, एक नाम आता है VAM, ठीक है, VAM, ठीक है। इसके रिगार्डिंग ये जो जाइगोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक होते हैं वो बनाते हैं VAM, जो अंतः वाला, ठीक है। अरे बाह्य कवक वाले में क्या होता है कि जो मूल है उसके चारों ओर क्या होंगे, जो कवक है मैं बोलूंगा वो उसके चारों ओर लपेट जाएंगे, या मैं बोलूंगा उसके चारों ओर एकत्रित हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, पौधों को क्या करेंगे, मतलब खनिज अवशोषण, जल अवशोषण है उसमें बढ़ावा देंगे। जबकि इनको कवक को क्या फायदा होगा, कवक को रहने के लिए आवास कौन प्रदान करेगा, रूट प्रदान करेगी, ठीक है। मतलब ये वाला सिस्टम, ये मैं फिर कह देता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जलरंध्र व वातरंध्र, ठीक है। जो हाइड्रोड है वो लेटेंट है, इसके बारे में देख लेना, ठीक है। जलरंध्र जल के लिए, वातरंध्र वायु के लिए। नेक्स्ट में बात करता हूँ पश्चाधार व समद्विपार्श्वपर्ण, ठीक है। अरे डाइकोट मोनोकोट लीफ है उससे के बारे में, ठीक है। उसके डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अरे जो स्टार्टिंग से जो एपिडर्मिस है आप जो स्टार्ट करते हो टोटल जो पीत तक का, उसमें टोटल इंक्लूड होना चाहिए आपका कोलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, पीत, मेडुलरी रेज, ठीक है। ऑल ओवर अच्छे से आप डायग्राम इनके बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूँ प्रण में जल के अभाव के लिए अनुकूलन, ठीक है। इस बार का ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यानी जिस तरह से इसमें देखो क्वेश्चन देखना, इसमें कोई रट्टा मारने की नहीं है, एक बार देख लेना काम हो जाएगा। पर्णों में जल के अभाव के लिए अनुकूलन, ठीक है। यानी जो पत्ती है वहाँ पे जल का अभाव है, यानी रेगिस्तान है, रेगिस्तान में यदि जल का अभाव है, ठीक है, तो उस कंडीशन में पर्ण में क्या अनुकूलन हो जाते हैं, ठीक है। तो पर्ण क्या हो जाती है, कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। पर्ण की जो ऊपरी सतह है वहाँ पे क्या होगा, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण तो पाता है, लेकिन जलवाष्प के रूप में, मतलब जलवाष्प के रूप में जल है उसकी हानि नहीं हो पाई, यानी पर्ण थोड़ी सी मोटी हो जाती है। अरे जिस तरह से देखो रेगिस्तानी जो छोटे पौधे हैं, जिस तरह से आक वगैरह, ठीक है, इसमें यही सिस्टम होता है। और इसमें जो मैं बोलूँगा कि भोज्य पदार्थ है वो जड़ों के रूप में संग्रहित होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो जड़ें हैं, कुछ कंडीशन में जड़ें हैं, वहाँ से भी क्या हो जाता है, मतलब मैं बोलूँगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लग जाती है। इस देखो आपने नाम सुने होंगे फाइलोड, फाइलोक्लेडोड, क्लेडोड, ठीक है, ये सब वर्ड है, इसमें इसके एग्जांपल्स है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आगे बीज में प्रसुप्ति, ठीक है, डोरमेंस इन सीड, ठीक है, यानी बीज में प्रसुप्ति। अब देखो बीज में प्रसुप्ति कैसे क्या आ सकती है, सुना। अभी मान लीजिए कोई फल है, ठीक है, मान लीजिए आम का फल है, ठीक है, आम का फल है, मतलब पकी हुई अवस्था में गिर गया, तो अब बीज है, तो बीज तो क्या करेगा, मतलब वो वहाँ से ग्रो करना स्टार्ट करेगा। लेकिन क्या होता है सिस्टम, मोस्टली कुछ फलों में क्या पाया जाता है, मोस्टली फलों में, कि जिस तरह से उसका बीज है उसी फल में ग्रो नहीं कर सकता, मतलब उसी फल में उगना स्टार्ट नहीं कर सकता। कुछ मतलब जो इनहिबिटरी हार्मोन है उसी में पाए जाते हैं। एक हो गया डोरमेंसी। नेक्स्ट मैं और बात करूं, एक आपने नाम सुना होगा सजीव प्रजक्ता। सजीव प्रजक्ता का नाम सुना है ना। एक जिस तरह सजीव प्रजक्ता में क्या होता है, जिस तरह से जहाँ पे लवणों की दिखता है या जहाँ पे पानी के दिखता है, उस कंडीशन में क्या होता है, मतलब जो बीज है वो मतलब वहीं पे उस कंडीशन में ग्रो नहीं करते, आफ्टर मतलब जो अनुकूल परिस्थितियां मिलती है उसके बाद में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा बीजों का वर्गीकरण।
अरे डाइकोट, मोनोकोट, ठीक है। तो इसमें जो दोनों बीज है उसके बारे में, और ध्यान से सुनना, इस बार का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बीजपत्री जो बीज होते हैं मोनोकोट वाली, उसकी संरचना स्ट्रक्चर 100% है, और उसके साथ में उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स एक बीजपत्री में बोलूँगा, जिस तरह से अरंडी है, चावल है, गेहूँ है, वही सब किस में आ जाएंगे, एक बीजपत्री में आ जाएंगे। नेक्स्ट बाद में बात करूँगा बीज परिवर्तन व जैव रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। बीजों का वर्गीकरण, बीज परिवर्तन व जैव रासायनिक परिवर्तन, यानी जो बीजों में परिवर्तन होते हैं, जिस समय बीज ग्रो करते हैं तो उस समय उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या रासायनिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये रासायनिक चेंजेस है, इसके बारे में बात करेंगे। अरे नाम सुना ना, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ऊपर की ओर उगते हैं, कुछ बीज नीचे की ओर जाते हैं, वो वाला सिस्टम। नेक्स्ट है बीज प्रकीर्णन की विभिन्न विधियां, ठीक है। बीज प्रकीर्णन, ध्यान से सुनना, प्रकीर्णन का मीनिंग बोल सकते हैं स्प्रे, यानी क्या होता है, कुछ बीज है वायु के द्वारा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, कुछ जल के द्वारा चले गए, कुछ मिट्टी के अंदर की ओर चले गए, बस प्रकीर्णन की विधियां। नाम लिख देना, छोटे छोटे नाम ही तो है, जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा, कीटों द्वारा, ठीक है। ये बातें हो गई। नेक्स्ट में बात करूंगा एक बीजपत्री बीज की आंतरिक संरचना, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस बार, ठीक है। मैं फिर कह देता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगा। नेक्स्ट है कर्तन व कलम लगाना। ये देखो कर्तन, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। कर्तन को बोलते हैं कटिंग, और कलम को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। देखना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप मेरे से समझोगे अभी समझ में आ जाएगा। कर्तन, कटिंग का मीनिंग क्या होता है, जिस तरह से देखो गुलाब है, गुलाब की डाली है, यहाँ से काटी और उसको जिस तरह से बरसात के दिनों में क्या किया, दूसरी जगह पे उसको लगा दिया, गुलाब के फूल लग जाए, ठीक है। तो वो हो गया कटिंग, ठीक है। कलम लगाना, देखो आपने नर्सरी वगैरह में देखे होंगे कि जिस तरह से छोटा सा अमरूद का पौधा है, उसके अमरूद लगे, छोटा सा नींबू का पौधा है, उसमें क्या किया जाता है, और मोस्टली जैसे ये जो किन्नू, कीवी वगैरह ये फैलाते हैं, उसमें एक कलम के द्वारा, कलम में क्या होता है, मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है, एक पौधा है, मान लीजिए कोई भी गुलाब का है, कुछ भी है, ठीक है। तो उसके क्या किया जाता है, उसका हाफ पार्ट ऐसे काटा जाता है, और उसमें कोई दूसरा प्लांट, मान लीजिए गुलाब है, तो गुलाब में सदाबहार ले लिया, कमल ले लिया, उसकी जिस तरह से उसकी टहनी उसमें लगा दी जाती है, और इसके ऊपर जो गोबर और रसायनों का लेप बन करके इस तरह से यहाँ पे फिर बाद में क्या होता है कि जो मूलों में, ठीक है, रूट एयर है, वो विकसित हो जाते हैं, फिर इस स्थान से यहाँ से क्या हो जाता है, एक सिंगल प्लांट है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। ये वाला सिस्टम किसका था, ग्राफ्टिंग का, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बॉटनी का भी जो क्लासेज है आपके कम समय में समझ में आई होगी। मैं ऑल ओवर बीएससी फाइनल के लेक्चर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। आपकी अच्छे से एग्जाम हो जाएगी। 33 में से, मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, 33 में से आपके 30+ का, ठीक है। अच्छे से यदि आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हो तो आपके हो जाएगा, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, मोस्टली स्टूडेंट के डाउट है कि सर नोट से पढ़ें, क्या करें, कोई डेस्क वर्क लाएं, क्या कुछ ही सुनना। आपके पास में जो भी नोट्स है एक बार उसकी अच्छे से रीडिंग लगा लो। ये मैंने टॉपिक दे दिए, इन टॉपिकों के बारे में इसमें तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छे से देख लो, छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, उनके लिए आपको मैंने बता दी कि इस वीडियो के नीचे PDF दी हुई है, उसको अच्छे से कर लो, ठीक है। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक वगैरह कर दो, और अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी ये चाहते हो कि उनके भी अच्छे नंबर मिले तो मेरी वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अब स्क्रीनशॉट ले लेना।